मैं झूठ का साथ कभी नहीं देता फ्रांसिस। क्या मतलब? मतलब ये कि वो प्यून सच बोल रहा है, तुम लोग झूठ। इतनी गलत बात है मिस्टर बख्शी, आप अपने हाउस के बच्चों की बात पर भी विश्वास नहीं करते। अगर मेरे हाउस के स्टूडेंट्स गलत रास्ते पे जा रहे हो या किसी के द्वारा भड़काए गए हो तो मेरा फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाऊं। भड़काए गए हो? कहना क्या चाहते हैं आप? वही जो आप समझ रहे हैं। इस वक्त आपका यहाँ मौजूद होना और बच्चों को वर्गलाना। मिस्टर बख्शी, रोकिए अपने आप को। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स के सामने मैं आपकी बेइज्जती कर दूं। वही सलूक मैं आपका भी कर सकता हूँ मिस्टर उपाध्याय। बेहतर यही है कि आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने अपने हाउसेस जाओ। I said go to your houses. डिसूजा, तुम भी। एक्सक्यूज मी सर, ना तो मिस्टर उपाध्याय की तरह आप मुझे धमका सकते हैं और ना ही बाकी के स्टूडेंट्स की तरह डरा सकते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। बकवास कर रहे हो तुम और झूठी लड़ाई लड़ रहे हो तुम। बार बार झूठा कहकर क्या साबित करना चाहते हैं आप? यही कि सेठी और शिंदे की आड़ में तुम इस स्कूल की शांति को भंग करना चाहते हो। किसी गलत आदमी के बहकावे में आकर स्कूल के पवित्र वातावरण में जहर घोलना चाहते हो। मिस्टर बख्शी, टीचर हूं तुम्हारा, हाउस मास्टर भी। मुझे सर कहो, कॉल मी सर। आप मुझे किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं कोई जूनियर स्कूल का बच्चा नहीं जो आपने कही और मैंने मान ली। 12th क्लास का स्टूडेंट हूं मैं और बहुत कुछ कर सकता हूं। फ्रांसिस, माइंड योर लैंग्वेज। तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि अपने हाउस मास्टर से किस तरह बात की जाती है। तमीज मत सिखाओ मुझे कपूर। और हाँ, अगर हाउस मास्टर के तलवे चाटना ही तमीज है तो ये काम तुम कर सकते हो, फ्रांसिस डिसूजा नहीं। अब हमें कुछ नया प्लान ऑफ एक्शन सोचना पड़ेगा। मगर मिस्टर बख्शी को क्या हो गया था आज? हाँ, उनसे तो ऐसी उम्मीद ना थी। हमारा हाउस मास्टर होकर हम इसे गद्दारी। इससे तो निपट लेंगे बाद में, लेकिन इस कपूर के बच्चे का क्या करें? इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। तो फिर कर दो मेरा इलाज। देर किस बात की? मैं हाजिर हूं। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम यहाँ तक पहुंच गए। ओए कपूर, चुपचाप चला जाए यहाँ से, वरना हमारे हाथों से कुछ हो जाएगा। देखो, अगर मेरा नुकसान करके तुम लोगों का कुछ फायदा हो सकता है तो कर लो, मैं तुम्हारे सामने हूं। बातें तो ऐसी करता है जैसे सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो हमारा। बिल्कुल, वो बात अलग है कि तुम्हें ऐसा ना लगता। अगर तुम हमारे शुभ चिंतक होते तो हमारा साथ देते। किसी ने कहा है कि गलत काम में साथ देने वाला दोस्त दुश्मन के बराबर होता है। हम क्या गलत काम कर रहे थे? वो तुम तीनों अच्छी तरह जानते हो। हम तो ये जानते हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। एक चपरासी की शय पर हमें बेइज्जत किया जा रहा है। सिर्फ एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह दो कि तुमने चपरासी से लैब खुलवाकर उस बोतल का सॉल्यूशन चेंज नहीं किया था। मैं वादा करता हूं, उसके बाद मैं ही नहीं पूरे स्कूल के लड़के तुम्हारे साथ होंगे। बोलो, कुछ तो कहो। अगर चपरासी ने हमें लैब खोल के दी तो ये गलती उसकी है या हमारी? अगर कोई आदमी बंदूक की गोली से मारा जाए तो कातिल बंदूक नहीं, बंदूक चलाने वाला माना जाता है। उस चपरासी का क्या है? गरीब आदमी, कोई भी 10-20 रुपए देकर उससे कुछ भी करवा ले। चलो मानते हैं कि गलती इन लोगों ने की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सारे स्कूल के सामने इन लोगों को बेइज्जत किया जाए। अपनी गलती मानना बड़प्पन की निशानी होती है, बेइज्जती नहीं। वो लोग छोटे दिमाग के होते हैं जो अपनी गलती का एहसास होने के बावजूद जिद पर अड़े रहते हैं। तो ठीक है, फिर हम छोटे दिमाग के ही सही, मगर हम सबके सामने माफी नहीं मांगेंगे। और तुम हमें पढ़ाने की कोशिश मत करो। इज दैट क्लियर? मैं तुम्हें पढ़ाने की नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम लोग समझते क्यों नहीं? माइंड योर ओन बिजनेस मिस्टर कपूर। हम लोग तुमसे भी निपट लेंगे और प्रिंसिपल प्रधान से भी। बेवकूफ इंसान, तुम अपनी जिद के लिए इन दोनों के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हो। कल सुबह असेंबली में जब प्रिंसिपल प्रधान तुम तीनों को स्कूल से रेस्टिकेट कर देंगे तो तुम न इस स्कूल के रहोगे ना बाहर के दुनिया के। नाउ गुड नाइट। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्व
त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। थॉट ऑफ द डे। सच्चा आदमी गर्व से सर उठा के जीता है, जबकि झूठा आदमी शर्म से सर झुकाकर किसी कोने में पड़ा रहता है। बड़े अफसोस की बात है कि आज मुझे एक ऐसी अनाउंसमेंट करने के लिए यहां खड़े होना पड़ रहा है जिसे कोई भी प्रिंसिपल नहीं करना चाहता। आपको शायद पता ना हो कि हमारे स्कूल के दो लड़कों भास्कर शेट्टी और शिशिर शिंदे ने केमिस्ट्री लैब में कुछ दिन पहले एक ऐसी हरकत की जिससे एक तीसरे स्टूडेंट सतीश खन्ना को चोट लगी। शेट्टी और शिंदे को कहा गया कि वो अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगे, मगर उन्होंने बजाय माफी मांगने के लड़कों को भड़काया और स्कूल में स्ट्राइक कराने की कोशिश की। लिहाजा हमारे सारे टीचर्स की यही राय है कि ऐसे शरारती लड़कों को स्कूल में रखना आप सब लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए एक्सक्यूज मी सर। यस सर, हम सबसे माफी मांगना चाहते हैं। कम हियर एंड स्पीक इट। मैंने सतीश खन्ना के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। मैं अपनी गलती के लिए आप सबसे माफी चाहता हूं। और मैं भी। हमारी तरफ से इन लड़कों को निकाले जाने का फैसला हो चुका था, लेकिन क्योंकि इन्होंने यहां आकर आप सबसे माफी मांग ली, इसलिए इन्हें माफ किया जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि ये आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बस इतनी ही हवा थी तुम लोगों में? मांग ली माफी? आप क्या चाहते हैं, हम लोग रेस्टिकेट हो जाते? किसकी हिम्मत थी जो तुम्हें रेस्टिकेट कर देता? हमारा रेस्टिकेशन प्रिंसिपल पहले अनाउंस कर चुके थे। वो तो अच्छा हुआ हमने माफी मांग ली, नहीं तो इस वक्त हमारे हाथ में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता। बुज़दिल हो तुम लोग, कमजोर हो तुम, दिल से भी और दिमाग से भी। अब भी देर नहीं हुई, मैं कहता हूं मेरी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात मानकर हम लोगों की काफी बेइज्जती हो चुकी है, हमें अपनी और इंसल्ट नहीं करवानी। मिस्टर उपाध्याय बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं आप विद्यार्थियों को, तो आप भी थे जिन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया था। आप हमसे बहुत सीनियर हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने। मिस्टर उपाध्याय, जिंदगी भर के इस रिकॉर्ड को आप साफ रखे रहे, आज आपने उसे काला कर दिया। कम से कम अपनी बुजुर्गियत का तो ख्याल रखा होता। बुजुर्ग, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने। जिंदगी भर के इस रिकॉर्ड को आप साफ रखे रहे, आज आपने उसे काला कर दिया। आज आपने उसे काला कर दिया। साहब, उपाध्याय साहब ने अपना इस्तीफा भेजा है। इस्तीफा? एक बात समझ में नहीं आती सर, मिस्टर उपाध्याय जैसे सीनियर टीचर और इस तरह की हरकत। मिस्टर उपाध्याय हमेशा से ऐसे नहीं थे कपूर। उन्होंने अपनी जिंदगी से बहुत सारी चीजें एक साथ चाही हैं, शायद अपने हक से ज्यादा, और जब वो उन्हें ये नहीं मिली हैं तो वो मायूस होते चले गए, और इसी मायूसी ने जन्म दिया है उनके इस फ्रस्ट्रेशन को, इस डिप्रेशन को, जिन्होंने उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया। जब तक उनका लड़का कॉलेज में पढ़ता था वो बहुत हंसमुख थे, फ्रेंडली, हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जैसे ही उनके लड़के ने नौकरी के लिए धक्के खाने शुरू किए, उनको लगा कि जैसे दुनिया उनके साथ नाइंसाफी कर रही है, और उनका ये नया रूप बदल कर सामने आया। चिड़चिड़ा, बदमिजाज, एरोगेंट, और नतीजा ये हुआ
कि जो कुछ भी उनको मिलना चाहिए था और जो उनको मिलने वाला था वो भी उनके हाथ से फिसलता चला गया। कौन? मे आई कम इन सर? मिस्टर प्रधान, क्यों आए हैं आप यहां? आपका रेजिग्नेशन आपको वापस करने। वजह? आप और चाहे जो कुछ भी हो, कायर नहीं है आप, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। फाइटिंग स्पिरिट की भी कमी नहीं है आपके अंदर, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये रेजिग्नेशन लेटर आपने मुझे भेजा है। आप और चाहे जो भी हो, वाह क्या खूबसूरत अंदाज है आपका। तीर भी चल जाए और शिकार को पता भी न चले। तीर, शिकार, ये कौन सी भाषा में आप बात कर रहे हैं? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कोई तीर चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बहरहाल, आप क्या हैं ये जानना चाहते हैं तो सुनिए। आप स्कूल के सबसे सीनियर टीचर हैं, स्टाफ के एक्सपीरियंस्ड और वैल्यूएबल मेंबर हैं। ये सीनियरिटी, ये एक्सपीरियंस और ये वैल्यू आपको तब नजर नहीं आई जब आप वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहे थे, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फेडरेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेजेस का रिप्रेजेंटेटिव। विद ड्यू रिस्पेक्ट्स मिस्टर उपाध्याय, कभी कभी सीनियर और एक्सपीरियंस आदमी भी भटक सकता है। ऐसी हालत में उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना न खुद उसके लिए अच्छा होगा और न दूसरों के लिए। मिस्टर प्रधान, अगर मैं अपने रास्ते से भटक गया हूं तो इससे अच्छा मौका और आपको कौन सा मिलेगा? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते आप मेरा इस्तीफा? क्योंकि आपने अपनी गलती महसूस की, आपने मेरे पास एक रेजिग्नेशन भेजा। यह इस बात का सबूत है कि आपको पछतावा हुआ है। यह रहा आपका रेजिग्नेशन। कल सुबह आप असेंबली हॉल में ऐसे आएंगे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात समझ में नहीं आती प्रिंसिपल साहब, अब मैं अपने कलीग्स के सामने कैसे जाऊंगा? जैसे कोई भी मन का सच्चा आदमी जाता है। अपना मन साफ हो तो किसी का क्या डर। एक नई शुरुआत के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हम विंध्याचल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और मैं स्कूल का कैप्टन हूं। हम अपने स्कूल के सोशल सर्विस प्रोजेक्ट के दौरान अंबेडकर नगर के दौरे पे गए थे। वहां के हॉस्पिटल में हमें कुछ इर्रेगुलरिटीज नजर आई। मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने आया हूं। इर्रेगुलरिटीज? किस तरह की इर्रेगुलरिटीज? वहां मामूली से मामूली दवाइयां भी मरीजों को अवेलेबल नहीं होती। ऐसे कैसे हो सकता है? सरकारी दवाइयों की सप्लाई हर महीने जाती है वहां। अगर वो मरीजों को दवाइयां नहीं देते तो दवाइयां जाती कहां हैं? नजदीक के मेडिकल स्टोर में पैसे लेकर बेची जाती हैं। आर यू श्योर अबाउट ऑल दिस? एब्सोल्युटली श्योर सर। ये देखिए, ये स्ट्रिप हमने उसी दुकान से खरीदी है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर हॉस्पिटल यूज ओनली, नॉट फॉर सेल। He must take action. ये क्या कर रहे हैं साहब आप? चोरी का माल बाहर निकाल रहा है। पूरी दुकान ही सरकारी माल से भरी पड़ी। कहां से खरीदते हो ये दवाइयां? हम तो नौकर आदमी है साहब, हमें क्या मालूम। मालिक कौन है? दयाल साहब, म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन। उनकी चेयरमैनशिप तो समझो गई और तुम भी अपने आप को जेल में ही समझो। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, मुझे बचा लो। तो बताओ ये दवाइयां कहां से खरीदते हो? जी वो पड़ोस के हॉस्पिटल के कंपाउंडर से। ऑफिसर, इस दुकान को सील कर दो। टेट्रासाइक्लिन स्टॉक में नहीं है, नुक्कड़ की दुकान से ले लो। साहब गरीब आदमी हो साहब, दुकान से कैसे खरीदूंगा साहब? गरीब आदमी हो तो बीमार क्यों पड़ते हो? साहब बीमारी कोई अपने हाथ में थोड़ी है साहब। तो दवाइयों का स्टॉक मेरे हाथ की बात थोड़े है। साहब आप तो राजा आदमी है साहब, एक बार देख लो साहब, 2-4 निकल आएंगे साहब। चलो चलो टाइम खराब मत करो, लाइन में और भी लोग लगे हैं। साहब एक बार देख लो साहब। कैसा आदमी है? बोला ना नहीं है। क्यों नहीं है? पिछले हफ्ते ही तूने 15 डिब्बे इशू कराए थे, कहाँ गए वो? नुक्कड़ वाले मेडिकल स्टोर पर। क्यों? चोरी की दवाइयां वहीं जाकर बेचते हो ना तुम? क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे और तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। कौन है आप? ड्रग ऑफिसर मिस्टर शाह।
हॉस्पिटल से दवाइयाँ चोरी करके जो तुम बाजारों में बेचा करते हो, उसी की तफ्तीश करने आएंगे। क्या सबूत है आपके पास कि मैं दवाइयाँ बेचता हूँ? दवाइयाँ तो यहाँ पेशेंट्स में बांटी जाती हैं। पेशेंट में बांटी जाती है। यहाँ के दुकानदार की गवाही, यहाँ के पेशेंट की गवाही, और सबसे बड़ा गवाह मैं हूँ। अभी सर, मेरे ख्याल में इतने प्रूफ काफी है इसको जेल की हवा खिलाने के। यू आर राइट मिस्टर श्रॉफ। अरेस्ट हिम। मैं मेडिकल ऑफिसर से बात करके आता हूँ। चलो। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। थॉट ऑफ द डे। कोशिश ही सफलता की कुंजी है, इसलिए मनुष्य को कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि उसे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। पिछले हफ्ते शहर के अंबेडकर नगर बस्ती से हमारे स्कूल के सोशल सर्विस ग्रुप के लिए एक रिक्वेस्ट आई थी कि वहां के हॉस्पिटल की इरेगुलरिटीज और कुछ मसलों के बारे में कुछ किया जाए। स्कूल के बिहाफ पर राकेश कपूर और अनिल चैटर्जी ने जो एफर्ट्स की, उनके नतीजे के तौर पर कल वहां हॉस्पिटल में एक रेड पड़ी जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए जो कि हॉस्पिटल की दवाइयां ब्लैक मार्केट में बेचते थे। इसी केस के कारण वहां के लोकल म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने भी रिजाइन किया क्योंकि उनकी दुकान पर ये दवाइयां बिकती थी। मैं अपनी तरफ से और स्कूल की तरफ से राकेश कपूर, अनिल चैटर्जी और उनके साथियों को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं। एक अनाउंसमेंट और है। अगले महीने हमारे एनुअल फंक्शन के दिन एक हिंदी नाटक स्टेज किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे वो आज क्लासेस के बाद यहीं असेंबली हॉल में आकर ऑडिशन दे दें। शहनाज, कहाँ जा रही हो? ऑडिशन टेस्ट देने। पर लड़कियों को तो प्ले में कास्ट नहीं किया जाता। तो ठीक है, तुम मत जाओ। और तुम? हमें कौन रोक सकता है? जानती नहीं हमारा नाम क्या है? शहनाज। शहनाज खान। शहनाज, तुम्हें रोल नहीं मिलेगा। मेरा बाप कैंसर का मरीज था, न जीता था न मरता था। 24 घंटे बस यही रट लगाए रहता था, मुझे मार डालो, कुल्हाड़ी से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, या फिर मुझे नींद का इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे बाप का चीखना मेरे कलेजे को चीरता था। वो हर वक्त मौत मांगता था, और मौत थी जो कम वक्त आती ही नहीं थी। भगवान कसम योर ऑनर, जिंदगी बेरहम हो तो हो, मौत भी बेरहम हो गई थी। मौत, मौत, हर तरफ मौत का साम्राज्य था। जिंदगी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। भूख से तड़पता हुआ एक मासूम सिपाही मौत से लड़ रहा था। मौत का भयानक पंजा बेरहमी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर वो जिंदगी चाहता था। ऐसे में एक आवाज आई। रुक जाओ! अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिस आदमी ने तुझे दुख दिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ, कभी नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बार तो तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बहन। हम इसकी कीमत अपने खून से चुकाएंगे। हमने आज तक किसी को अपनी बहन नहीं माना है,
ना। अरे भूखा मर जाऊंगा मगर रिश्वत की एक कौड़ी नहीं लूंगा। मनु, मनु, डायलॉग याद कर रहे हो? ना। राजू, माँ। ऑडिशन देने आया हो? हाँ। एक्टर बनोगे? हाँ। ना। सोच लो, हाँ या ना। ना। वेरी गुड, अच्छा डिसीजन लिया है तुमने, वरना यहाँ एक से एक धुरंधर डायलॉग रट रहे हैं। अरे भूखा मर जाऊंगा मगर रिश्वत की एक कौड़ी नहीं लूंगा। ये है शशिकांत नायर, सुबह से भूखे तड़प रहे हैं अपने डायलॉग के साथ। अच्छा? अरे शहनाज, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह, क्या क्लासिक सवाल है। ऑडिशन देने आई हो, और किस लिए? ऑडिशन तो रोल के लिए होता है, और तुम शायद भूल गई हो कि हमारे स्कूल में लड़कियों को रोल नहीं दिए जाते। नहीं दिए जाते थे, मगर अब से दिए जाएंगे। वाह, क्या दादागिरी है। हाँ, दादागिरी तो है। नेक्स्ट। बाय बाय। शहनाज। Good afternoon, sir. This is Shanaz Khan appearing for the audition test. एक मिनट, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? किसी ने नहीं सर। सर आज सुबह प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि जो कोई भी इस नाटक में पार्ट लेना चाहते हैं वो ऑडिशन के लिए यहाँ पर आ जाए। वो अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए नहीं था। क्यों सर? मैं स्कूल की स्टूडेंट नहीं हूँ क्या? नहीं, स्टूडेंट तो हो मगर। मगर क्या सर? ओहो समझी, आपके नाटक में कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं होगा। फीमेल कैरेक्टर्स भी हैं पर क्या सर, बताइए ना। तुम जानती हो शहनाज कि इस स्कूल में लड़कियों को नाटकों में रोल नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए, हर बात की वजह नहीं होती शहनाज। मगर सर, कॉल सर तो कहते हैं कि हर बात की वजह होती है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, यू नो सर। वो फिजिक्स की बात है, यह जीवन है। तो सर आपका मतलब है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती? हाँ, यही। मेरे ख्याल में सर आप भी उन मर्दों में से हैं जो कि समझते हैं कि औरतों को ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए और मर्दों से बहस भी नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि नाटकों में रोल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा है ना सर? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। मगर सर मुझे ये तो बता दीजिए, मैं पास हूँ या फेल? पास है, पास। थैंक यू सर। अनुराग शर्मा। मैं नहीं जाऊंगा। ओखली में सर डाला है तो मूसलों से क्या डरना। चढ़ जा भैया सूली पे, बलि करेंगे राम। ऑडिशन? हाँ। नहीं नहीं, मैं एक्टिंग करने नहीं आया। एक्टिंग नहीं करने आया तो प्रॉम्प्टिंग करने आया क्या? हाँ, प्रॉम्प्टिंग करने आया। लल्लू। हाँ अनुराग, तुम कौन सा पेज पढ़ोगे? सर मैं रोल के लिए नहीं आया सर। तो फिर? सर मैं प्रॉम्प्टिंग के लिए आया हूँ सर। शाबाश, तो करो प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टर्स की तो हमेशा जरूरत रहती है। थैंक यू सर।